Info for patient. डॉक्टर साहब क्रिएटिनिन इसको नेचुरली तौर पर कैसे कम किया जा सकता है? जितना कम गोश्त लेंगे, जितनी कम प्रोटीन की ग़िज़ा लेंगे, उतना क्रिएटिनिन कम होता जाएगा। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आया आप किस हद तक अपनी ग़िज़ा को कम कर सकते हैं। डेफिनेटली मरीज़ के जिस्म में फिर एनर्जी नहीं रहती। तो डॉक्टर साहब जो यूरिन में पस आती है इसकी क्या वजह होती है? इन्फेक्शन हो सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है, क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है। पस से आपका मतलब और मेरा मतलब WBC सेल्स का आना है। हाँ, अगर कल्चर होता है और उसके अंदर कोई पैथोजन लोकेट हो जाता है या आइसोलेट हो जाता है तो वो तो फिर डेफिनेटली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर साहब जो आपने अभी जिक्र किया था पेशाब में झाग आती है, वो उससे आपकी क्या मुराद है? जी, उससे मुराद प्रोटीन यूरिया है कि आपके जो गुर्दे हैं वो जब ख़राब होते हैं, उनकी छानी ख़राब होती है, जहाँ से पेशाब छनता है तो जो प्रोटीन जिस्म के अंदर रहनी चाहिए जो कि फ़ायदेमंद है वो पेशाब में निकलना शुरू हो जाता है। तो उससे डॉक्टर साहब क्या इफेक्ट पड़ता है जिस्म पे या गुर्दों पे? सोजिश होती है, कार्डियोवैस्कुलर जो मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, इंसान मेल न्यूट्रिशन में चला जाता है, इंसान की नॉर्मल फंक्शनिंग जिस्म के ख़राब हो जाती है। और डेफिनेटली प्रोटीन यूरिया स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे ख़राब होना शुरू हो। तो डॉक्टर साहब इसकी कोई रोकथाम का भी तरीक़ाकार है? जी, हमारे पास मुख्तलिफ़ बीमारियों में प्रोटीन यूरिया होता है और हर बीमारी का इलाज मुख्तलिफ है। आप बीमारी को कैसे असेस करते हैं? जी, कुछ ब्लड के टेस्ट हैं, कुछ यूरिन के टेस्ट हैं और फिर हमें इनकी रोशनी में कभी कभी रीनल बायोप्सी भी करते हैं। डॉक्टर साहब जिन टेस्टों का आपने जिक्र किया ये तकरीबन कितनी कॉस्ट, कितना खर्चा आ जाता है इन पे तकरीबन? देखिए, जिस तरह ANA हमें कभी कराना पड़ता है या anti-GBM करानी पड़ती है एंटीबॉडी, या anti-PLAR-A2 एंटीबॉडी करानी पड़ती है, या हमें CN का PN का कराने पड़ते हैं, तो ये एक लो मिडिल क्लास तक के लोग जो हैं वो इन टेस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस सूरत हाल में मुख्तलिफ़ इदारों ने कुछ अपना ज़कात और खैरात का काम शुरू किया हुआ। तो यूजुअली इस किस्म के टेस्ट जो हैं अगर हम पेशेंट को ये प्रोफाइल लिख के देते हैं तो कम से कम 16 से 20 हज़ार का ख़र्चा तो हो जाता है।